तो आप लोगों ने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे संधि उसमें एक शब्द आता है कि दो राजाओं ने आपस में संधि कर ली, मतलब दो राजा आपस में क्या हुए, मिल गए। तो संधि का मतलब क्या होता है, मिलना। क्या होता है, मिलना। अब हम लोग इसमें जब पढ़ेंगे साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य में हम लोग संधि किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें भी मिलते हैं, लेकिन कौन मिलते हैं, इतिहास में तो राजा मिलते थे तो संधि कहलाती थी, लेकिन साहित्य में क्या मिलेंगे, तो साहित्य में अक्षर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अक्षर, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं वर्ण। तो अक्षर या वर्ण के मिलने पर जो बदलाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन गई कि वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे इतिहास में राजा मिलते थे तो वो संधि कहलाती थी, तो साहित्य के क्षेत्र में भी जब वर्ण या अक्षर आपस में मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो देखिए, और ये जो संधि है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो देखिए, पहली जो संधि है उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं, स्वर संधि। दूसरी जो है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। तीसरी जो है उसे हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। अब आपको यहां पर यह समझना है कि संधि तो हो गई 3 प्रकार की, तो स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि में केवल स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, केवल स्वर। जब स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगी। व्यंजनों का मेल होगा, जब व्यंजन मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। और जब विसर्ग मिलेंगे तो क्या कहेंगे उसे, विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि जहां स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, जहां व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन संधि, और जहां विसर्ग मिलेंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे कि संधि के प्रकार में जो पहली संधि है स्वर संधि, ये कितने प्रकार की होती है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि आखिर यह जो स्वर संधि होती है कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये मैंने इतना बता दिया, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहली संधि स्वर। तो स्वर वाले में देखिए, देखते हैं कि क्या होता है। पहली जो संधि है स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने, 5। देखिए मैं आपको पांचों लिख करके दिखा दे रहा हूं। पहली जो संधि है उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। दूसरी जो संधि है उसे हम लोग कहते हैं वृद्धि संधि। तीसरी है जिसे हम लोग कहते हैं गुण संधि। चौथी है इसे हम कहते हैं यण संधि। 5वीं है इसे कहते हैं अयादि संधि। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये सब किसके भेद हैं, स्वर संधि के। तो यानी कि ये इन सब में स्वर मिलेंगे। इस संधि में भी स्वर मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये किसके भेद हैं, किसके प्रकार हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं। अब हमको ये जानना है कि हर संधि में कौन कौन स्वर मिलेंगे, ये और मिलेंगे तो बनेंगे क्या। तो देखिए दीर्घ संधि कब बनेगी, जब आ बनेगा मिलके, जब ई बनेगी मिलके, ऊ बनेगा, और एक री होता है बड़ा री, और संस्कृत में होता है बड़ा री। तो ये 5 अक्षर जब बनेंगे मिलने के बाद तो वहां हमेशा कौन सी संधि मानेंगे,
दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो देखिए ये बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा री है और बड़ा री है। मतलब जब जब बड़े वाले बनेंगे आ ई ऊ री री, तो उसमें कौन सी संधि मानेंगे? दीर्घ संधि। क्यों मानेंगे? क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो ये इसमें ये मात्राएं आपको यही याद रखना है कि दीर्घ संधि में ये मात्राएं बनेंगी मिलने के बाद। अब देखिए वृद्धि संधि में कौन कौन मात्राएं बनेंगी। तो वृद्धि संधि में अ और औ बनेंगे। कब? जब मिलेंगे तब। गुण संधि में, तो गुण संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अल ये बनेंगे गुण संधि में। यण संधि में, तो यण संधि में य व र और ल ये बनेंगे। ये जो मैं नीचे कर रहा हूं ऐसे, इसका मतलब है कि ये आधा आधा बनेंगे। आधा य बनेगा, आधा व बनेगा, आधा र बनेगा और आधा ल बनेगा। अयादि संधि में देखते हैं, तो अयादि संधि में देखिए अय बनेगा, आय बनेगा, अव बनेगा और आव बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि इन संधियों में आखिर बनते क्या क्या हैं। अब कब बनते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको ये याद रखना है कि इस संधि में ये मात्राएं बनती हैं, ये अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से थोड़ा सा हटता हूं ताकि आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि इस संधि में यही मात्रा बनेगी। जब भी कहीं आपको ऐसी मात्राएं बनी हुई दिखेंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये मात्रा बनी है औ मिलने के बाद, तो मतलब वो वृद्धि संधि है। वहां अर् बना हुआ है तो गुण संधि है, ल बना हुआ है तो यण संधि है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको अब ये पहली संधि पढ़ाता हूं कि आखिर आ ई उ री री बनते कब है। ठीक है, तो हम लोग पहली संधि पढ़ेंगे स्वर संधि में, जिसका नाम है दीर्घ संधि। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, शुरू करते हैं। पहली संधि जिसका नाम है दीर्घ। अब इसको आपको याद ये रखना है कि दीर्घ संधि में कौन कौन सी मात्रा बनती है। ये मैंने लिखा था, मैं दोबारा लिखता हूं। आ बनेगा, ई बनेगी, ऊ बनेगा, बड़ा री और बड़ा री, ये 5 अक्षर बनेंगे। कब कब बनते हैं नियम देखिए, अ रहेगा या आ रहेगा, उसके बाद अ हो या आ हो, तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? आ बन जाएंगे। याद रखिए, अ और अ मिलेंगे तब भी आ बनेगा, अ और आ मिलेंगे तब भी आ बनेगा, आ और अ मिलेंगे तब भी आ बनेगा, और आ मिलेंगे तो आ बनेगा ही। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ई वाले पर। नियम देखिए, छोटी ई और बड़ी ई रहेंगी, उनके बाद छोटी ई या बड़ी ई रहेगी, तो ये भी मिलके क्या? ई, बड़ी ई बनेगी। मतलब छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई। अब आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए ऊ वाला पढ़ते हैं। ये रहेगा और बड़ा ऊ, तो ये क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। मतलब छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तब भी बड़ा ऊ। इसी प्रकार यह री भी होता है। एक बार ऐसे घुमाएंगे तो छोटा री रहेगा, लेकिन अगर इसको आप 2 बार ऐसे कर देते हैं तो ये बड़ा री हो जाता है।
यहाँ धन हो जाएगा, फिर छोटा री, और इसको 2 बार आप घुमा देंगे तो बड़ा री, तो क्या बनेगा यहाँ पर बड़ा री। ठीक है, ऐसे ही ली होगा। ली का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी जगत में नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा, 2 बार घुमाएंगे तो बड़ा ली और 1 बार घुमाएंगे तो छोटा ली। ठीक है, देखिए तो ये भी क्या बनेगा ली बनेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि चाहे छोटा मिले तब भी बड़ा, बड़ा बड़ा मिलेंगे तब भी बड़ा, है कि नहीं, बड़े और छोटे मिलेंगे तब भी बड़े बनेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यही तीनों, अरे यही पांचों, 5 हैं। अब मुख्य रूप से इन 3 का प्रयोग आता रहता है आपके परीक्षा में। इनका री का और री का प्रयोग नहीं के बराबर आता है। तो ये 3 मुख्य हैं आपके लिए, आ, ई और उ। ये किसमें बनते हैं, दीर्घ संधि में, याद रखना है हमेशा। क्या याद रखना है कि दीर्घ संधि में बनेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण समझाता हूं। जैसे देखिए यहां पर लिख दें हम कि शिव, क्या लिखा है शिव, धन, यहां लिख दें आलय। तो ध्यान से देखिएगा, शिव, तो व में क्या छिपा हुआ है, अ, तो व में अ है, तो यहां का अ और यहां क्या है आ, यहां आ है ही, तो ये आ और अ मिलकर, देखिए यहां अ और आ है, तो अ और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला बचेगा। तो इधर बच गया लय, इधर क्या है व, तो इसको ऐसे लिख देंगे, सी आई व, आ की मात्रा किस पर लगेगी, वा पर, तो हो जाएगा वा। और उधर क्या बचा है लय, तो क्या बन गया शिवालय। आया समझ में? नहीं आया तो इसको अब मैं एक और स्टेप से खोल के बता रहा हूं। जैसे देखिए यहां पर लिखा है, यहां पर हो गया, देखिए शिव धन आलय, मैं इसको पूरा बता रहा हूं, देखिएगा ये हो जाएगा सी व, तो व में अ है तो इसको अलग कर दीजिए, व हो जाएगा आधा, और इसका अ अलग कर दीजिए, किसका अ, व का। इधर क्या है आलय, तो ये अ और आ मिलके क्या बन जाएंगे आ, और ये दोनों खत्म हो गए, तो इधर बचा लय, इधर बचा शिव, ये बचा आ। तो अब ये जोड़ेंगे इनको, ये ऐसे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सी, अब वह आधा है तो आ जुड़ा तो क्या हो गया वा, इधर क्या बचा है लय, तो क्या हो गया शिवालय। आया समझ में? अब आपको परीक्षा में ये शब्द दे दिया कि शिवालय में बताओ कौन सी संधि है, तो देखिए कि मात्रा कौन सी बनी है, शिवा, आ रहा है ना, तो जब आ गया तो आ किस में बनता है, दीर्घ संधि में बनता है। तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। आ गया समझ में? तो देखिए ये ऐसे नियम है इसका। अब मैं आपको इसी तरह से और भी उदाहरण बता रहा हूं। देखिए जैसे कुछ और उदाहरण, पहले हम लोग आ का देखेंगे, फिर उसके बाद ई का देखेंगे, फिर उसके बाद ऊ का देखेंगे। देखिए जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं विद्या धन अर्थी। विद्या माने होता है विद्या को, अर्थी माने चाहने वाला, विद्या की कामना करने वाला। तो देखिए इसको जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा वी, ई देखो ये द्य अक्षर है, द्य, तो इसको आधा कर देते हैं और इसमें आ लगाए विद्या, तो इसका आ अलग कर दो। अभी हम यहीं पर हैं इसी वाले में, तो ये हो गया विद्य आ हो गया, इधर क्या है अर्थी। नियम क्या कह रहा है कि आ हो और अ हो, तो देखो यहाँ आ है और यहाँ अ है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे आ बन जाएंगे।
तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बच गया आ। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया वी आधा द्य और इधर बचा है ये। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ये द्य हो गया और ये आ की मात्रा इस पर लगेगी और ये पूरा इधर लिखा जाएगा। तो क्या बन गया, विद्यार्थी। विद्यार्थी माने विद्या को चाहने वाला, विद्या की इच्छा रखने वाला, विद्या की कामना करने वाला। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, आ का उदाहरण है। इसी प्रकार आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें देखिएगा यही सब ऐसे होगा। मैं एक दो उदाहरण केवल बता रहा हूं, बाकी आप अपने से देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में। मैं आपको नियम समझा रहा हूं क्योंकि उदाहरण तो आपकी पुस्तक में दिया है, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन इसका नियम क्या है ये मैं आपको पूरा खोल करके बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें और भूलें ना। क्योंकि नियम याद हो गया सूत्र की तरह तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ई वाला उदाहरण पढ़ते हैं। तो ई वाले उदाहरण में देखेंगे कि ई कैसे बनता है, मिलता है। तो देखिए जैसे यहां पर लिखा है कवि धन इंद्र, तो इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा कवि। तो व में क्या है, ई है, कवि ई है, तो इसका व कर देंगे अलग, तो अलग होगा तो आधा हो जाएगा और ये ई इधर हो जाएगी। ठीक है, इधर धन हो जाएगा, इधर क्या है, इंद्र है। तो देखिए नियम क्या कह रहा है कि छोटी ई और छोटी ई, तो छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ी। तो ये दोनों क्या हो गए, गायब हो गए, बचा इधर ये और इधर ये। तो इसको यहां लिख दीजिए कव, इधर बचा आधा न और द्र। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क और व पर ई की मात्रा बड़ी ई है तो ये अब इधर को लगेगा और इधर न और द्र, तो क्या हो गया, कवींद्र। ठीक है, कवींद्र मतलब कवि माने कवि, इंद्र माने स्वामी, कवि का स्वामी, कवि का मालिक, तो हो गया कवींद्र। आ गया समझ में। एक और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है रवि धन ईश। तो अब मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, पूरा आप ये तो देख ही लिए हैं। देखिए रवि, तो ये इधर कौन सी ई है, छोटी ई, इधर क्या है, बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। तो बस कुछ नहीं करना है, र लिखिए और वो पर कौन सी मात्रा, बड़ी ई की कर दीजिए, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। तो ये दोनों गायब हो जाएंगे और इधर क्या बचेगा, स, तो क्या हो गया, रवीश। ठीक है, ऐसे ये ई वाला उदाहरण है। अब हम लोग ऊ वाला उदाहरण देखेंगे। चलिए मैं आपको दो दो उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आपकी पुस्तक में जो उदाहरण है आप उसको देख सकते हैं और उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऊ वाला उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहां पर, वस्तु धन उपमा लिखा है। तो इसको देखिए, वस्तु यहां पर कौन सी मात्रा है, ऊ की, और यहां भी क्या है, ऊ। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। तो अब यहां पर बड़ा ऊ लगेगा तो क्या बन जाएगा, वस, त पर बड़ा ऊ हो जाएगा तो ये इधर को बनेगा। और ये दोनों मात्राएं मिली हैं, ऊ भी मिला है, इधर का ऊ मिल के बना है, तो दोनों वो खत्म हो गया। तो ये बच्चा इधर पमा, तो क्या हो जाएगा, पमा। तो क्या हो गया, वस्तुपमा। आ गया समझ में। एक और उदाहरण देखिए ऊ वाला, जैसे यहां पर लिखा है वधू, क्या लिखा है, वधू। अब फिर इधर लिखा है उत्सव। ठीक है, जोड़ेंगे, यहां कौन सा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, इसको मैं आपको अलग करके दिखा देता हूं, समझ लीजिए। वध हो जाएगा और ऊ इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये ध में बड़ा ऊ है, वधू, तो ये बड़ा हो गया। इधर क्या है, उत्सव। ठीक है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ, एक ठो बन जाएंगे।
इधर लिखा हुआ है वध, इधर क्या है आधा त और सव। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा व, ध पर ऊ की मात्रा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, वधू, आगे क्या है आधा त और सव, तो क्या हो गया वधूत्सव। आया समझ में? तो ये ऐसे बनता है, ये ऊ का उदाहरण है। अब आपको यही ध्यान देना है कि जब जब भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर कहीं बनेंगे तो जब आप उसको अलग करेंगे तो दोनों तरफ छोटा बड़ा या बड़ा छोटा ई या ऊ या अ या आ होना चाहिए। आ गया समझ में? यही है दीर्घ संधि का नियम। तो ये आपको समझ में आया होगा। और री का एक आध उदाहरण मैं आपको इधर बता देता हूं ताकि आप समझ लीजिए। री का भी एक दो उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है पितृ, क्या लिखा हुआ है पितृ, इधर क्या है ऋण या ऋणम कर दीजिए, पितृणम। तो जब हम जोड़ेंगे तो देखिएगा यहां है पी, इधर है त्रि, पितृ, ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है पितृ। तो त को अलग कर दीजिए और जब त में से री हटेगा तो ये क्या हो जाएगा री। इधर क्या है ऋणम, है कि नहीं? तो जोड़ेंगे तो री और री मिलके क्या हो जाएंगे बड़ी री। तो जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे पित। अब बड़ी री कैसे बनता है, इसको दो बार ऐसे घुमा देते हैं। इधर क्या बचा है अणम, क्योंकि ये दोनों तो मिल गए हैं आपस में, मिल के ये बने हैं। अब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा पी, और त में री जुड़ेगा, तो त में री जुड़ेगा तो क्या करेंगे एक बार ऐसे दो बार ऐसे घुमाएंगे, उधर जो है अणम उसको लिख देंगे तो क्या हो गया पितृणम। समझ में आ गया? एक और इसी पर बना दीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है मातृ धन ऋणम, तो ये क्या बन जाएगा वैसे ही बताइए जैसे ये बना हुआ है, ये हो जाएगा मातृ, बड़ा हो जाएगा मातृणम। आया समझ में? तो ये है री वाला उदाहरण। इस प्रकार आपकी ये जो संधि है जिसका नाम है दीर्घ संधि, ये आपकी समाप्त हो गई है। आपको वही याद रखना है कि दीर्घ संधि में कौन सी मात्रा बनती है जुड़ने के बाद, और जुड़ता किससे किससे है तो मैंने आपको देखिए यहां पर सब लिख करके दिखाया है किससे किससे जुड़ करके तो बनता है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। इस प्रकार आपका यह दीर्घ संधि समाप्त हो गया। दूसरी संधि, दूसरी संधि कौन सी है जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मैंने कौन सी मात्रा बताया था, ए की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, ये दोनों मात्राएं जब भी कहीं बनेंगी तो उसे हम लोग क्या समझेंगे वृद्धि संधि समझेंगे। देखिए कैसे कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अ रहे या आ रहे और उसके बाद ए रहे या ए रहे तो दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे ए बन जाएंगे। मतलब समझना ये है कि अ से ए मिलेगा तब भी ए बनेगा, अ से ए मिलेगा तब भी ए बनेगा, या फिर आ से ए मिलेगा तब भी ए बनेगा और आ से ए मिलेगा तब भी ए बनेगा। और दूसरा नियम देखिए, इधर अ रहे और इधर आ रहे और इससे क्या मिलेगा ओ या फिर औ, तब भी क्या बनेगा औ बनेगा। मतलब शुरू में अ या आ होना चाहिए, अब बाद में ओ हो या औ हो तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे औ बन जाएंगे। देखिए अ के बाद ओ रहे या औ रहे क्या बनेगा औ, आ के बाद भी ओ रहे या औ रहे तो क्या बनेगा औ बनेगा। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ये आप लोग एक सूत्र की तरह से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको उदाहरण की तरह से समझाता हूं। जैसे
यहां पर लिखा है एक धन एक, समझिएगा। तो ये हो गया एक क, तो क में क्या है अ, तो क को अलग करते हैं, अ को इधर, क्योंकि ये अ कहां से आया, क में जो है क, इधर क्या है एक। तो देखिए इधर अ हो गया और इधर ए हो गया, और नियम कह रहा है कि अ और ए मिलेगा तो ए बनेगा। तो ये अ हो गया और ये ए हो गया, तो क्या बन जाएगा ए। ये दोनों मिल के क्या बन गए ए। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये हो गया एक, इधर ये बचा क्या क केवल बचा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए क पर ए की मात्रा, तो हो जाएगा कै क, तो क्या बन गया एक एक। देखिए जुड़ने के बाद ए की मात्रा बनी है कि नहीं, ए की मात्रा, तो एक एक हो गया। अब आया समझ में। एक और उदाहरण समझिए, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने सदा धन एव, तो सदा, तो यहां क्या है आ रहा है, अलग करके मैं आपको बताता हूं। सद इधर हो जाएगा आ इधर हो जाएगा एव। तो देखिए ये आ कहां से आया, ये द में का आ है, इसको बस अलग किए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये वाला आ और ए, तो आ और ए मिलके क्या बन गए ए बन गए, क्या बन गए ए। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, ये हो जाएगा स, आई द है, इधर क्या है ए की मात्रा है, तो द पर ए और उधर बचा है व, तो क्या हो गया सदैव, क्या बन गया सदैव। आया समझ में। अगर नहीं आया है तो एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए लिखा है मम धन एव, तो ये म हो गया, इस म में देखिए म अ जुड़ा है, तो इस म को आधा करते हैं, इसमें का अ अलग कर दिए, इधर हो गया एव, तो अ और ए मिलके क्या बन जाएंगे ए बन जाएंगे। इधर क्या, ये दोनों तो मिल गए, इधर क्या बचा व, इधर क्या है मम ये। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा म, अब म पर ए की मात्रा लगेगी तो हो गया ए व, तो क्या बन गया ममैव। आया समझ में। अब देखिए एक और आपको उदाहरण समझाता हूं, जैसे लिखा है परम, ये इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं अ वाला, परम धन औषध, परम धन औषध। तो देखिए परम परम, तो अ आ रहा है तो अ अलग कर दिए, और इधर क्या हो गया औषध, तो यहाँ अ है और ओ, तो अ और ओ मिलके क्या बन जाएंगे औ बन जाएंगे, तो ये हो गया औ। इधर ये दोनों तो मिल गए, इधर क्या बचा सध, इधर क्या बचा परम, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पर म पर औ की मात्रा, तो क्या हो गया परमौ, ये क्या हो गया सध, तो क्या हो गया परमौषध। ठीक है। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे देखिए इधर लिखा है दिव्य धन औषधि, दिव्य धन औषधि, तो जब इसको आप लोग देखिए ये हो जाएगा दिव्य, य आधा हो जाएगा दिव्य, तो य में जो अ है इसको समझने के लिए अलग कर देते हैं, इधर क्या हो जाएगा औषधि। तो अब देखिए यहाँ अ है और इधर औ है, तो ये अ और औ मिलकर के क्या बनेंगे औ बन जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर के हो गए औ, तो ये दोनों क्या हो गए खत्म हो गए क्योंकि दोनों मिल गए, इधर क्या बच गया सधी, इधर क्या है दिव्य,
ये बचा हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दी आधा व, इसके बाद य है तो य पर औ की मात्रा लग जाएगी तो गया यो, आगे क्या है सधी, तो क्या बन गया दिव्यौषधि। आया समझ में? इस प्रकार मैं आपको केवल 2-3 उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आपके परीक्षा में जितने उदाहरण दिए हैं उसको आप समझ सकते हैं कि बने कैसे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये जो संधि है वृद्धि संधि, ध्यान क्या देना है कि वृद्धि संधि में ये 2 मात्राएं केवल बनती हैं मिलने पर, अय और औ। कब बनते हैं? जब ये अक्षर मिलते हैं तब ये मात्राएं बनती हैं। यही आपको याद रखना है कि अय कब बनता है किसके मिलने पर, औ कब बनता है किसके मिलने पर। ठीक है, इस प्रकार आपका ये दूसरी संधि समाप्त हो गई।